हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, 5 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है। यानी 5 केजी का एक पिंड है, यानी एक वस्तु है जो 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। अब यदि उस पर 10 सेकंड तक 100 न्यूटन का बल पिंड के वेग की ही दिशा में लगाया जाए तो पिंड का वेग क्या होगा। तो आपको पिंड का वेग आपको निकालना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है 200 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी दिया है 210 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी दिया है 220 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 205 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 220 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो आंसर है, जो विद सॉल्यूशन का जो व्याख्या है वो नीचे दी गई है, आपको बाद में समझाएंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, दो पिंडों की पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या सुरक्षित रहता है। ऑप्शन ए केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल रेखीय संवेग, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा तथा कोणीय संवेग दोनों। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होने वाला है, यानी गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कोणीय संवेग का मात्रक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी जूल इंटू सेकेंड। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी जूल इंटू सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बर्फ पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि, यानी बर्फ पर जब हम चलते हैं तो मुश्किल क्यों होता है। ऑप्शन ए यानी जो कि घर्षण बल है वो कम लगता है, ऑप्शन बी अधिक लगता है, ऑप्शन सी बर्फ पिघल जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, क्योंकि घर्षण बल मतलब कि लो लगता है, मतलब बहुत ही ना के बराबर लगता है, कम। अगला क्वेश्चन दिया है 1 किलोवाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 100 जूल, ऑप्शन सी 1000 वाट, ऑप्शन डी 1000 जूल। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट में कितने होते हैं 1000 वाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रही सभी वस्तुओं में एक समान होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी बल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्वरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7वां क्वेश्चन, हम यहाँ देखेंगे, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी आप बोल सकते हैं कि दाढ़ी, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए सेविंग को यहाँ पर हजामत का नाम दिया गया है। हजामत का मीन्स क्या है, सेविंग, यानी जो सेव्स होती है मैंस की वो। तो ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी उत्तल और अवतल दर्पण दोनों। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो अवतल दर्पण होने वाला है, यानी अवतल दर्पण से ही हम क्या बनाते हैं, सेब। जो हम दाढ़ी बनाते हैं वो अवतल दर्पण से बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पीत बिंदु, ऑप्शन बी दूर बिंदु, ऑप्शन सी निकट बिंदु, ऑप्शन डी अंध बिंदु। आपका सही आंसर होने वाला है ब्लाइंड स्पॉट, यानी कह सकते हैं आप ऑप्शन डी आपका अंध बिंदु सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चित्र अनुसार ए और बी के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, यानी यहाँ पर ए और वी के बीच में जो प्रतिरोध है उसका मान निकाल। चलो आप ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए दिया है 1 ओम, ऑप्शन बी दिया है 2.5 ओम, ऑप्शन सी 1.5 ओम, ऑप्शन डी 3 ओम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1.5 ओम। अब ये निकालेंगे कैसे, ये आपको सॉल्यूशन में आपको हम समझा देंगे वीडियो के एंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए फोकस पर ही
ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी फोकस एवं लेंस के बीच, ऑप्शन डी फोकस एवं अनंत के बीच। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, इट इज द राइट आंसर, यानी अनंत पर, यानी इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिध्वनि उस स्पष्ट सुनाई देने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने के लिए मतलब कि श्रोता से होना चाहिए, मतलब जहाँ से ध्वनि की आवाज़ आ रही है वो और श्रोता को कितनी कितनी दूरी पर होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है कि कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन बी दिया है कि कम से कम 10 मीटर की दूरी पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी एकदम श्रोता के निकट। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है कि कम से कम 16 मीटर की दूरी पर, 16.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन दिया है कि 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर 5 एम्पियर धारा लेता है, 10 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम ज्ञात करो। ऑप्शन ए दिया है 6.6 इंटू 10⁵ जूल, ऑप्शन बी दिया है 66 इंटू 10⁶ जूल, ऑप्शन सी 6.6 इंटू 10⁸ जूल, ऑप्शन डी 66 इंटू 10⁵ जूल। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 6.6 इंटू 10⁵ जूल। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो कौन, ये तो आप सभी जानते होंगे कि यूरेनियम जाता है, तो यूरेनियम यानी आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है, यूरेनियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन दिया गया है सूर्य की ऊर्जा इससे आती है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन से, इट इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी हीलियम के हाइड्रोजन में बदलने से, ऑप्शन सी हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से, ऑप्शन डी रेडियो सक्रियता से। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से सूर्य की ऊर्जा आती है। अगला क्वेश्चन दिया है नंगी आंख से कितने ग्रह देख सकते हैं, यानी जो नग्न आंखें हैं, मतलब जैसे अभी हम मतलब कि बिना चश्मे के हैं, मतलब उसे नग्न आंखें ही बोला जाता है। तो नग्न आंखों से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 3, यानी आप 3 ग्रह ही देख सकते हैं नग्न आंखों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक वस्तु ऊर्ध्वाधर और ऊपर की ओर 96 फीट प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, वस्तु कुल कितने समय तक हवा में रहेगी। ऑप्शन ए 3 सेकंड, ऑप्शन बी 4 सेकंड, ऑप्शन सी 9 सेकंड, ऑप्शन डी 12 सेकंड। तो आपको जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है, यानी ऑप्शन ए यानी 3 सेकंड, 3 सेकंड। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17वां क्वेश्चन है प्रथम परमाणुवीय रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन ए आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन बी फर्मी के द्वारा, ऑप्शन सी बोहर के द्वारा, ऑप्शन डी वेथे के द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी फर्मी के द्वारा। ये चारों ही क्या है, एक मतलब चारों साइंटिस्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन दिया गया एक नाभिकीय रिएक्टर में इसका संरक्षण होता है केवल ऊर्जा का, केवल द्रव्यमान का, केवल संवेग और ऊर्जा का, ऑप्शन डी द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग तीनों का। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन वी केवल द्रव्यमान का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि एक कांच का प्रतिबिंब में पानी में डुबोया जाता है तब इसका परिक्षेपण क्षमता। ऑप्शन ए घट जाएगी, ऑप्शन बी बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी प्रतिबिंब अपना गुण खो बैठेगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है, यानी घट जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है कि मान लें कि एक तनु कोण 6 डिग्री वाला प्रिज्म एक किरण को 3 डिग्री से विचलित करता है, तब अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1.5। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी 1.5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया 21वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोषपूर्ण नेत्र वाला एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से दूरी की वस्तुओं को देख नहीं सकता, इसमें प्रयोग किए जाने वाले लेंस की शक्ति होगी। यानी आपको डायोप्टर यानी डी का मान निकालना है, मतलब लेंस की क्षमता का मान निकालना है। ठीक है,
लेंस की क्षमता का मान। तो ऑप्शन ए दिया है 60 डायोप्टर, ऑप्शन बी दिया है माइनस का 60 डायोप्टर, ऑप्शन सी माइनस का 1.66 डायोप्टर, ऑप्शन डी 40 डायोप्टर। आपका सही आंसर होने वाला है माइनस का 1.66 डायोप्टर, ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु समान गति से 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। यदि 6 किलोग्राम की दूसरी वस्तुओं से टकराती है तब दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलने लगती हैं। इन दोनों वस्तुओं की चाल बताइए। आप हमें क्या निकालना है, चाल बतानी है। ऑप्शन ए 1.0 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 4 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 12 मीटर प्रति सेकेंड। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 4 मीटर प्रति सेकेंड। इट इज द राइट आंसर ऑफ 4 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी इंजन की शक्ति एक अश्व शक्ति है, इसका तात्पर्य क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है इंजन 746 न्यूटन बल डाल सकता है, बिल्कुल गलत आंसर। इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746, तो इट इज द राइट आंसर। यानी एक अश्व शक्ति में 746 जूल प्रति सेकंड होते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होने वाला है, ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है संवेग तथा बल में संबंध है, यानी संवेग और बल में जो संबंध है उसका सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है F इंटू टी इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, ऑप्शन बी F इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, ऑप्शन सी F इज इक्वल टू एम ए, ऑप्शन डी F इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, इट इज द राइट आंसर। F इंटू टी इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होने वाला है, अवतल लेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस तार का प्रतिरोध इनमें से किस प्रकार निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए तार की लंबाई पर, ऑप्शन बी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन बी आर्द्रता पर, ऑप्शन डी तापमान पर। आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपको ऑप्शन सी आर्द्रता पर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 30 वोल्ट के विभवांतर पर 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान होगा। ऑप्शन ए 3 एम्पियर, ऑप्शन बी 1/3 एम्पियर, ऑप्शन सी 6 एम्पियर, ऑप्शन डी 12 एम्पियर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 एम्पियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यदि स्वतंत्रता पूर्व पर गिर रही वस्तु अपने अंतिम सेकंड में वह दूरी तय करती है जो कि उसने प्रथम 3 सेकंड में तय की थी, इसकी यात्रा का समय है। ऑप्शन ए 3 सेकंड, ऑप्शन बी 4 सेकंड, ऑप्शन सी 5 सेकंड, ऑप्शन डी 6 सेकंड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार, एक घड़ी के मिनट की सुई की चाल है। ऑप्शन ए पाई अपॉन 360 रेडियस प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी पाई अपॉन 1800 रेडियस प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी पाई अपॉन 180 रेडियस प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी पाई अपॉन 90 रेडियस प्रति सेकेंड। आपका सही आंसर होगा पाई अपॉन 180 रेडियस प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया है भुजा 8 सेमी के एक घन के एक पृष्ठ पर 16 न्यूटन का बल एक समान रूप से वितरित है, इस पृष्ठ का दाब है। ऑप्शन ए 500 पास्कल, ऑप्शन बी 700 पास्कल, ऑप्शन सी 1200 पास्कल, ऑप्शन डी 2500 पास्कल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2500 पास्कल। तो आपके 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हो चुके हैं। बाकी हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो आंसर विद फुल एक्सप्रेशन, मतलब कि जो भी आपका न्यूमेरिकल थे इसमें वीडियो में, और जो क्वेश्चन आपको आपसे नहीं हो पा रहे थे, मतलब सूत्र आपको नहीं पता था, यहाँ पर सारा सॉल्यूशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले आपको पिंड का द्रव्यमान दिया है 5 kg, वेग दिया है, मतलब स्टार्टिंग वेग दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, समय दिया है, बल दिया, हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक संवेग निकालना है। तो सूत्र आता है प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग।
द्रव्यमान का मान रखेंगे, वेग का मान रखेंगे और आपका यहाँ से आ जाएगा 100 km मीटर प्रति सेकंड। आगे हमें अंतिम संवेग निकालना है, तो अंतिम संवेग का सूत्र लगाएंगे हम, द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग, तो आपका आ जाएगा 5 वोल्ट। आगे हम इसी प्रकार से विद सॉल्यूशन दिया है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछिएगा। सारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिएगा, आपको फुल डिटेल में अलग से वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा सॉल्यूशन दिया है सभी क्वेश्चनों का, यहाँ से सब कुछ बताया गया है कैसे कैसे क्या है। और 30 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में थे और 30 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हो चुके हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा, आपको बताया जाएगा और आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब सही से दिया जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।